ये सचमुच ना मेरा सबसे बुरा सपना है। हे भगवान, मैं ही क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। मैं ना मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ। क्या हुआ? आप सोच रहे होंगे ना। मेरी सबसे अच्छी दोस्त और रूममेट राश्री ने मुझे हमारे किराए के कमरे से बाहर निकाल दिया और अब मैं अपने मोबाइल के साथ बेघर लोगों की तरह बाहर बैठी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ नहीं हूँ। मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह भी नहीं है। मैं 3 महीनों से राशि के साथ रह रही थी, क्योंकि मेरी माँ को लगता था कि वो मुझे लड़कों से दूर रख सकती है। हाँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक है, क्योंकि वही है जो अपने प्रेमी को लेकर आई और मुझे बाहर जाने को कहा। मतलब दोनों अंदर अकेले क्या कर रहे होंगे, ये तो आपको भी पता चल गया होगा। इससे भी गलत बात तो ये है कि वो साथ में स्मोकिंग कर रहे थे और अब उसने मुझे बाहर निकाल दिया। और आज ये पहली बार नहीं है, उसने पहले भी 2 बार मेरे साथ ऐसे ही किया था। लेकिन अब मैं ये सहन नहीं कर सकती, इसीलिए मैं अपने लिए अलग कमरा ढूंढूंगी। ये सोचते ही मुझ में ना जोश आ गया, लेकिन जोश को कम होने में समय नहीं लगा, क्योंकि मैं अभी भी अपनी गली में अकेली बैठी थी। तभी हमारे सामने वाले घर से टिंकू बाहर आया। वो भी हमारे साथ काम करता था। उसके हाथ में सिगरेट थी और उसकी नजर जैसे मुझ पर पड़ी, उसने पूछा, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? मैंने भी बात बनाते हुए कहा, बस नींद नहीं आ रही थी तो बाहर टहलने आ गई। और तुम क्या कर रहे हो? उसने मुझे सिगरेट दिखाते हुए कहा, मुझे पता है राहुल आया हुआ है और उन दोनों ने तुम्हें बाहर निकाल दिया होगा। मैंने संभालते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है और तुम अपने काम से काम रखो। मुझे पहले से ही बहुत बुरा लग रहा था और अब उसकी बकवास सुननी पड़ रही थी। उसने मुझे गंदी सी स्माइल दी और राहुल की बाइक की तरफ इशारा किया। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था और वो भी अपनी सिगरेट खत्म करके अंदर चला गया। थोड़ी देर में राहुल भी बाहर आ गया और कहने लगा, तुम्हारी दोस्त तुम्हारा अंदर इंतजार कर रही है, तुम बाहर क्या कर रही हो? बास्टर्ड कहते हुए मैं अंदर आ गई और राशि के होठों की मुस्कुराहट और उसके कपड़ों का हाल देखकर मैं समझ सकती थी वो बहुत खुश है। मैंने भी उससे कोई बात नहीं की, पर कमरे में सिगरेट के धुएं से मेरा दम घुट रहा था, तो मैंने भी सब खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए और अपने बेड पर लेट गई। तभी राशि भी मेरे पास आ गई और कहने लगी, आज तो मजा आ गया। राहुल में तो दीपक से 100 गुना ज्यादा दम है। देखो मेरा क्या हाल कर दिया। मैंने अपने कान बंद कर लिया और उसे समझ आ गया था कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। उसने भी मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सॉरी यार, अगली बार से तुम्हें बाहर नहीं भेजूंगी, हम भी किसी होटल में चले जाया करेंगे। मैंने उसे घूरते हुए देखा और कहा, तुमने यही बात पिछली बार भी कही थी। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा, हाँ लेकिन इस बार पक्का प्रॉमिस। मैंने भी उसे गुड नाइट कहा और हम दोनों गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह जब मैं ऑफिस पहुंची, मैंने अपने बॉस से कहा, मुझे आज हाफ डे चाहिए। बॉस ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पहले जो तुम्हें प्रोजेक्ट दिए हुए हैं उन्हें खत्म करो और फिर बात करेंगे। इस तरह तो मुझे छुट्टी 1 महीने तक नहीं मिलेगी। मैंने सोचा और फिर से अपने बॉस को रिक्वेस्ट की, मुझे आज अपने लिए कमरा ढूंढना है, और उसे सारी बात बताई। बात बताते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। बॉस ने मुझे चुप करते हुए कहा, ठीक है जाओ और एक अच्छा सा घर ढूंढकर अपने काम पर फोकस करो। मैंने सर को थैंक यू कहा और घर ढूंढने निकल पड़ी। अकेले रहना कितना कॉस्टली हो सकता है मुझे अब पता चला। माँ को भी नहीं बता सकती, नहीं तो वो 1000 सवाल पूछेंगी और मुझे अकेले बाहर नौकरी भी करने नहीं देंगी। और पीजी में रहने का मेरा मन ना बिल्कुल नहीं था। असल में पीजी में मालिक मेरी माँ से कम थोड़ी होते हैं। ये नहीं करना, वहां नहीं जाना, उनके 1000 सवाल होते और मुझे एक और माँ नहीं चाहिए थी। आज का दिन तो निराशाजनक रहा और फिर से राशि के कमरे में आकर सो गई। फिर से बॉस से छुट्टी मांगना मुश्किल था, तो मैंने सोचा अब रविवार को ही घर ढूंढेंगे और अपने काम में लग गई। जैसे ही मैं रिपोर्ट बनाकर बॉस के कैबिन में गई, बॉस ने रिपोर्ट देखने के बाद मुझसे पूछा, कल तुम घर ढूंढने गई थी, क्या हुआ? मिला कोई ढंग का घर? मैंने उनसे नजर बचाते हुए कहा, नहीं सर अभी नहीं मिला, पर मैं सोच रही हूँ अगले रविवार को फिर से कोशिश करूंगी। सर ने मेरी तरफ देखा और कहा, देखो मेरे घर में 3 कमरे हैं और मैं अकेला ही इतने बड़े घर में रहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं एक कमरा तुम्हें दे सकता हूँ। पहले इसको ऑफिस में झेलो, फिर घर पर भी।
और मैं ये सोचते हुए घबरा गई और उन्हें धन्यवाद कहते हुए कहा, नहीं सर, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी, आप मेरी चिंता ना करें। बॉस ने फिर से फाइल की तरफ मुंह किया और मुझे कहा, सोच लो, इतनी जल्दी ना करने की जरूरत नहीं है। मैं भी ओके सर कहते हुए बाहर आ गई और अपने डेस्क पर बैठकर सोचने लगी कि बॉस ने मुझे ये ऑफर क्यों दिया होगा। अपना काम खत्म करके जैसे ही मैं घर पहुंची, वहां पहले से ही राशि और उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड राहुल बैठा हुआ था। उसे देखकर मेरे बदन में आग लग गई, पर मैंने बस हेलो कहा और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर में हम सब ने खाना खाया और राशि ने मेरी तरफ देखा। मैंने चिढ़ते हुए पूछा, अब क्या है? राशि मुझे कोने में ले गई और मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, देख प्लीज आज हमें 10 मिनट दे दे, मुझे राहुल से कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, बात ही करनी है ना तो मेरे सामने कर लो ना, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी बाहर। राशि ने मुझे फिर से कहा, देख मैं भी तो तेरे लिए इतना कुछ करती हूँ, प्लीज बस 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। राशि, तुमने पहले भी कितनी बार प्रॉमिस तोड़े हैं। जब तुम राहुल को देखती हो तो तुम हमारी दोस्ती को बिल्कुल भूल जाती हो, लेकिन अब मैं और नहीं सहूंगी। ये कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने लगी और राशि मुझे सॉरी सॉरी बोलती रही। लेकिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर गई, उन्होंने कमरे को बंद कर लिया और मैं बाहर सीढ़ियां पर जाकर बैठ गई। अब मेरे दिमाग में बॉस का दिया हुआ ऑफर याद आ रहा था, तो मैं वहां से उठी और सड़क की तरफ चल दी। थोड़ी देर में मैंने एक टैक्सी देखी और उसमें बैठकर बॉस के घर की तरफ चलने को कहा। मुझे सही से बॉस का घर तो नहीं मालूम था, लेकिन वो किस सेक्टर में रहते हैं इसका अंदाजा था। मैंने जल्दी से फोन निकाला और अपने एक सहकर्मी को फोन किया और उससे बॉस का हाउस नंबर पूछा। थोड़ी देर में टैक्सी बॉस के घर के सामने थी और ड्राइवर ने जैसे ही पैसे मांगे, मुझे याद आया कि अपना पर्स तो लाई ही नहीं। मैंने ड्राइवर को रुकने को कहा और घर की बेल बजाई। थोड़ी देर में बॉस नाइट सूट में बाहर आए और उन्होंने मुझे इतनी रात को वहां देखकर पूछा, इतनी रात को यहाँ, सब ठीक है ना? मैंने जवाब दिया, हाँ सर, पहले क्या आप मुझे 500 रुपए उधार दे सकते हो, टैक्सी वाले को देने हैं। बॉस ने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैंने उनकी किडनी मांग ली हो और कहा, रुको मैं अंदर से लेकर आता हूँ। जैसे ही बॉस ने मुझे 500 का नोट दिया, मैंने ड्राइवर को भाड़ा देकर घर के अंदर आ गई। बॉस को सब कुछ बताया। बॉस ने भी आराम से मेरी सारी बात सुनी और कहा, ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन इस घर में कुछ नियम है जो हम सुबह डिस्कस करेंगे। अभी तुम सो जाओ। उन्होंने मुझे कमरा खोल कर दिया और वो अपने कमरे में चले गए। कमरा तो मेरे पहले वाली जगह से बहुत बड़ा था और उसमें डबल बेड लगा हुआ था। पहले हमारे कमरे में सिंगल 2 बेड लगे हुए थे, एक राशि का, एक मेरा। लेकिन आज मैं अकेले इस डबल बेड पर सोऊंगी और सिगरेट की भी कोई स्मेल नहीं आ रही थी। मुझे तो स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा था और मैं उसे मुलायम बिस्तर पर लेट गई। भगवान को धन्यवाद करते करते मेरी आंख लग गई। सुबह उठते ही मैं किचन में गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। इतनी अच्छी नींद लिए मुझे 3 महीने हो गए थे, इसलिए आंखें थोड़ी देर में खुली। अभी मैं चीनी ढूंढ ही रही थी कि सर मेरे पास आकर खड़े हो गए। वो अपने शर्ट के बटन लगा रहे थे और मुझे हेलो बोलते हुए उन्होंने मुझे चीनी का डिब्बा पकड़ाया। मैंने आज पहली बार सर को ठीक से देखा और सही में वो हैंडसम आदमी लग रहे थे। उनके गीले बाल देखकर न जाने मुझे क्या महसूस हो रहा था। तभी सर ने कहा, चाय उबल जाएगी तुम्हारी। मैंने भी अपना ध्यान चाय पर किया और 2 कप में चाय डालकर डाइनिंग टेबल पर रख दी। सर ने कहा, मैं चाय नहीं पीता, पर आज तुमने बना दी है तो पी लेता हूँ। मैंने सर को थैंक यू कहा और चाय का ग्लास अपने हाथ में लेते हुए कहा, सर क्या आप अपनी कार में मुझे भी ऑफिस ले चलेंगे? इन कपड़ों में ऑफिस चलोगी? और वो मुस्कुरा दिए। मुझे याद आया कि मैं तो रात को बिना कुछ लिए ही उनके घर आ गई थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने सॉरी कहते हुए कहा, तो सर मैं जल्दी से कपड़े पहनकर ऑफिस पहुंचती हूँ। सर ने कहा, कोई बात नहीं, आज पहले तुम अपना सामान यहाँ ले आओ, फिर कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। उन्होंने मुझे मेन गेट की चाबी दी और ऑफिस के लिए निकल गए। मैं भी जल्दी से अपने पुराने घर गई। वहाँ राशि भी ऑफिस के लिए निकलने ही वाली थी। उसने मुझे देखते ही गले लगा लिया और कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, पहले पूछोगी नहीं कि मैं रात भर कहाँ रही? मैंने उसे घूरते हुए कहा, मुझे माफ करना, जब भी राहुल के साथ होती हूँ मैं सब भूल जाती हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, प्यार होता ही ऐसी चीज है, लेकिन हाँ मैंने अपने रहने के लिए घर देख लिया है और मैं अपना सामान लेने आई हूँ। राशि को मेरी बात सुनकर कुछ अच्छी नहीं लगी। उसने पूछा, अच्छा उसका किराया कितना है? मुझे याद आया कि मैं किराए की बात करना तो भूल ही गई। और मम्मी को क्या कहूंगी जिन्होंने मुझ पर भरोसा करते हुए तुम्हें यहाँ काम करने भेजा है? वो सब मैं देख लूंगी, मैंने कुछ सोचते हुए कहा और अपना सामान पैक करने लग गई। अच्छा ये तो बता, घर कहाँ लिया है? राशि ने पूछा। सिद्धार्थ सर के घर पर।
मेरे कहते ही राशि चौंक गई। सच बता, तू हमारे बॉस के साथ रहेगी? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। उसकी आंखें मुझे ही घूर रही थी। हाँ और क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने भी बिना संकोच के अपनी बात कही। राशि बहुत खुश तो नहीं थी, पर वो ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, तो उसने मुझे किस किया और शाम को फोन पर मुझे सब बताना कहते हुए ऑफिस के लिए निकल गए। उसके जाते ही मैं अपने पुराने बिस्तर पर लेट गई और अपने पुराने घर को अलविदा कहने का वक्त आ गया। सोचते हुए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। शाम तक मैंने सारा सामान बॉस के घर पर शिफ्ट कर लिया था। मैंने थोड़ा रेस्ट किया और फिर अपने हाथों से रात का डिनर तैयार किया। 8 बजे तक बॉस भी घर आ गए थे। खाना देखकर उन्होंने मुझे शुक्रिया कहा और हम दोनों खाना खाने बैठे। खाना तो बहुत टेस्टी बना है, बॉस ने अपने प्लेट सिंक में रखते हुए कहा। मैंने भी थैंक यू कहा और सर से पूछा, सर आपने किराए की बात तो की ही नहीं, क्या आप बता देंगे कि मुझे कितना किराया देना होगा? सर ने बिना मुझे देखे कहा, किराए की कोई जरूरत नहीं। मैंने सर की बात पूरी होने से पहले ही कहा, नहीं सर, अगर आप किराया नहीं लेंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं आपका एहसान और नहीं ले सकती। सर ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हें खाना बनाना आता है तो ठीक है, आज से तुम हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाओगी और खाने का सारा सामान का खर्चा अभी तुम कर देना। इसके बदले तुम इस घर में रह सकती हो, अब ठीक है? मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और उनकी इस ऑफर को मंजूर करते हुए हाँ कह दिया, लेकिन इस घर पर रहने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। मैंने सर की तरफ देखा और पूछा, मुझे सब मंजूर है, पहले सुन तो लो। सर ने कहा, मेरी पहली शर्त ये है कि हम दोनों साथ सोएंगे। मेरा चेहरा लाल हो गया और मैंने चौंकते हुए सर की तरफ देखा। क्या सर? सर थोड़ा मुस्कुराए और कहा, मैं मजाक कर रहा था। हाँ, पहले मेरी सभी शर्तें तो सुन लो फिर हाँ करना, इतनी जल्दी क्या है? मेरी पहली शर्त ये है कि तुम मेरे बेडरूम में नहीं जाओगी और घर की सफाई का ध्यान रखोगी। ठीक है सर, वो तो मैं हमेशा रखती हूँ। मेरी दूसरी शर्त ये है कि इस घर में बहुत लोग आते जाते रहते हैं, तुम उनके बारे में मुझसे बात नहीं करोगी और ना ही ऑफिस में किसी को बताओगी। मैंने क्या लेना देना उनके घर कौन आता है कौन जाता है? मैंने ओके कहते हुए सिर हिलाया। बस इतना ही ना सर, कुछ और भी है? नहीं, अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार या दोस्त घर आएगा तो तुम्हें पहले मुझसे अनुमति लेनी होगी। अनुमति? ओह वाह, हाँ बस इतना ही है, कहते हुए सर अपने कमरे में चले गए। सर ने तो पूरी रूल बुक बना रखी थी, पता नहीं मैं यहाँ रह भी पाऊंगी या नहीं। अगले दिन सुबह मेरी आंख देर से खुली तो मैं जल्दी से नहाने चली गई। जैसे ही तैयार होकर मैं अपने कमरे से बाहर आई, सर रेडी होकर वहीं बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और अपनी घड़ी को देखा और कहा, आज तुम लेट हो गई, चलो ऑफिस के पास से ब्रेकफास्ट कर लेंगे। मैंने भी सॉरी कहते हुए कहा, सर वो आज पहला दिन था ना, कल से मैं ध्यान रखूंगी। पहला नहीं, तीसरा दिन है तुम्हारा यहाँ, कहते हुए सर बाहर चल पड़े। मैंने भी अपने आप को गंदी वाली गाली दी और उनके पीछे पीछे बाहर आ गए। हम कार में बिन बात के ही ऑफिस पहुंचे और अपने अपने काम में लग गए। कुछ दिन में मैं सर के साथ सेटल हो गई थी। उन्होंने कभी मुझे बुरी नजर से नहीं देखा, तो मुझे इनके साथ रहना अच्छा लग रहा था। एक दिन की बात है, जब मैं सुबह हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, सर बिना शर्ट के ही किचन में आ गए। जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी, वाह क्या मस्कुलर बॉडी है, और मेरे मुंह से अचानक निकल गया, अगर निगाहें मार सकती तो ये तुम्हारा पहला और आखिरी बार होता। सर ने कहा, अच्छा क्या मतलब है इसका? मुझे लगा ये सवाल बस मेरे दिमाग में आया है, क्या मैंने कुछ कहा सर? सर ने हल्की सी स्माइल दी और अपने कमरे की तरफ चले गए। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? एक्चुअली मुझे बात करने की आदत थी और सर मुझसे बात करना नहीं चाहते थे, तो मैं बहुत अकेला फील करती थी। शायद इसीलिए बिन चाहे ही मुंह से कुछ भी निकल रहा है, लेकिन ये मेरे लिए सही नहीं है। जो बात सर को मेरे बारे में करनी चाहिए वो मैं कर रही थी। सर कमरे से बाहर आए और मुझसे पूछा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। सर ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे फिर से पूछा। मैंने जल्दी से कहा, बस 2 मिनट सर, मैं अभी आई, कहते हुए मैं अपने कमरे में भागी। हाँ हाँ कोई जल्दी नहीं, तुम आराम से तैयार होकर बाहर आ जाना, तब तक मैं गाड़ी निकालता हूँ। मैं भी तैयार होकर बाहर आ गई। सर गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं सॉरी बोलते हुए गाड़ी में बैठी और हम ऑफिस चले गए। आज रात ऑफिस की एक पार्टी थी, तो हम सभी को ऑफिस के बाद क्लब पहुंचना था। ऑफिस का काम खत्म करके हम सभी सीधा क्लब पहुंच गए। मैं अपनी कलीग के साथ पार्टी पर पहुंची। हम दोनों यही बात कर रहे थे कि हमारा बॉस हमेशा अचानक ही बोलता है कि रात को पार्टी है, कभी तो टाइम पर बोलना चाहिए। हम लड़कियों को तैयार होने में भी टाइम लगता है।
पार्टी लायक कपड़े भी पहनने होते हैं, लो अब ऑफिस के कपड़ों में पार्टी करो। लड़कों का क्या है, वही शर्ट पैंट। काश हमारा बॉस कोई लड़की होता तो वो हमें समझ सकती हमारी परेशानी भी। सभी ने अच्छी खासी ड्रिंक कर रखी थी और डांस फ्लोर पर सभी ने बहुत धूम मचाई। जैसे ही पार्टी खत्म हुई मैं सर को ढूंढने लगी, वो वहां नहीं थे, तो मैंने भी टैक्सी ली और घर आ गए। अगली सुबह संडे था तो मैं थोड़ा लेट उठी और उठते ही किचन में गई। तभी मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? एक लड़की जिसने सिर्फ एक शॉर्ट पहनी हुई थी और कुछ भी नहीं। उसने पानी का ग्लास टेबल पर रखते हुए पूछा, मैं यहाँ रहती हूँ क्या? लेकिन मुझे तो सिद्धार्थ ने बताया था कि वो अकेला रहता है। हाँ, पहले अकेला रहता था लेकिन अब मैं भी उनके साथ ही रहती हूँ। क्या तुम इसकी सिस्टर हो? नहीं, बीवी। पता नहीं क्यों पर गुस्से से मेरे मुंह से निकल गया। मैंने रात को किसी लड़की की आवाज तो सुनी थी पर मैंने सोचा शायद मैं अपना सपना देख रही थी। मुझे लगता है जब मैं सो रही थी तो सर किसी लड़की को अपने साथ ले आया होगा। शुक्र है भगवान का कि मैंने कोई ओह आह वाली आवाज नहीं सुनी। सॉरी सॉरी कहते हुए वो जल्दी से सर के रूम में गई और जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आ गई। बहुत ही हरामी है तुम्हारा पति, पर मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है, तो मैं यहाँ नहीं आती। कहते हुए वो बाहर चली गई। मैं भी सोच रही थी कि दुनिया कितनी एडवांस हो गई है और मैं अभी भी कितने पीछे हूँ। जैसे ही मैंने नाश्ता रेडी किया तभी सर भी अपनी आंखें मलते हुए बाहर आ गए। वे अभी भी इतने सुंदर कैसे लग रहे थे जबकि वो अभी अभी उठे थे। उन्होंने पूछा, मेरे साथ एक लड़की थी, वो कहाँ चली गई? मैंने कहा, वो तो अभी अभी अपने घर चली गई। उसने आपके उठने का इंतजार किया लेकिन शायद उसे देर हो रही थी तो वो बिना आपको बताए चली गई। पर सर को भरोसा नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या बनाया ब्रेकफास्ट में? मैंने आज आलू के पराठे बनाए। बस मैं पराठे नहीं खाता पर आज भूख के मारे जान जा रही है। चाय भी नहीं पीते और पराठों को भी मना करते। वो कैसे जी रहे हैं? मैंने मन ही मन सोचा और चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। हम दोनों खाना खा रहे थे। तभी मैंने सर से पूछा, सर वो लड़की कौन थी? सर ने मुझे याद दिलाते हुए कहा, मैंने कहा था ना घर पर कोई आए जाए तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी। सर क्या मैं आपको परेशान कर रही हूँ? मैंने सर से पूछा। ऐसे मैंने कब कहा? सर ने कहा। मैंने फिर से पूछा, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? क्योंकि आप ना तो मुझसे बात करते हो ना ही मेरी तरफ ध्यान देते हो। बहुत अकेला फील करती हूँ जब से यहाँ आई हूँ। मतलब तुम्हें ये घर पसंद नहीं क्या? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही, पर अकेला रहना किसे पसंद होता है? मैं ये नहीं कह रही कि हम ऑफिस में दोस्त बन जाएं, पर घर पर तो हम दोस्त हो सकते हैं। सर ने मेरी ओर देखा और कहा, मैं तो तुम्हें पहले से ही दोस्त मानता हूँ। तो सर क्या दोस्त बातें नहीं करते और सवाल जवाब नहीं करते? अच्छा तो वो लड़की कौन थी तुम ये जानना चाहते हो? वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी। बस अब खुश? लेकिन इससे ज्यादा कोई बात नहीं। सर मुझे कहते हुए अपने कमरे में चले गए और मैं भी अपने रूम में आकर लेट गई। थोड़ी देर में सर ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला सर गुस्से में लग रहे थे। तुमने क्यों कहा कि तुम मेरी बीवी हो? वो सर पता चल गया। मैंने कहा, उसने मुझसे पूछा क्या मैं आपकी सिस्टर हूँ, तो मुझे बुरा लगा तो मेरे मुंह से निकल गया सिस्टर नहीं बीवी हूँ। मैंने बात क्लियर करने की कोशिश की पर मैं कुछ कह पाती इससे पहले वो भाग गई। सर ने मेरे मासूम से चेहरे को देखा और कहा, अच्छा और? मैंने मुंह में उंगली डालते हुए कहा, सर आपको ऐसे किसी भी लड़की को घर पर नहीं लाना चाहिए, ये गलत बात होती है। सर ने जवाब दिया, देखो मेरी कौन सी शादी हुई है? जब तक शादी नहीं होती तब तक ही ऐसा हो, शादी के बाद ये सब बंद कर दूंगा। अब खुश? मैंने सर झुकाते हुए कहा, आपकी लाइफ है सर, जैसे आपको ठीक लगे। सर ने अपने हाथों से मेरा चेहरा ऊपर किया और पूछा, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने सर के कंधे पर अपना सिर रख दिया। अच्छा बाबा, मैं किसी लड़की को घर नहीं लाऊंगा। तुम ये रोना धोना बंद करो। और मेरे माथे को चूमते हुए कहा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया पर तुम्हें जानना जरूर चाहूंगा। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इसका अगला भाग सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।